अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज हम इस क्लास के अंदर पिछली क्लास के स्विंग पॉइंट्स का यूज़ करके स्ट्रक्चर मैपिंग करने लगे हैं और मैं इस चीज़ पे पुरयकीन हूँ कि आपको दोबारा कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, बल्कि आपका स्ट्रक्चर एक हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में स्विंग पॉइंट्स, तो आप यहाँ पे इस लो से शुरू कर लें या आज के दिन के हाई से शुरू कर लें, मतलब कल के दिन के लो से या आज के दिन के हाई से शुरू कर लेते हैं, बल्कि आज के दिन के हाई से शुरू करते हैं और अभी की स्ट्रक्चर छोटी सी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो हाई आपके पास बना हुआ है, ये आपके पास एक 3 बार स्विंग हाई है, ठीक है। अगर इससे बिहाइंड पीछे देखेंगे तो आपके पास ये सिर्फ 3 बार स्विंग हाई छोटा सा बना हुआ है, उसके बाद ये मिला। तो आप दोनों लेंगे या कोई एक लेंगे? तो लाजिम बात है एक ही लेंगे, जो हाईएस्ट हाई होगा हम उसी को लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हाईएस्ट हाई ये है, ठीक है। तो आपके पास हाई मिल गया, आपके पास एक स्विंग हाई मिल गया, कोई एक हाई पकड़ लेना है, बस कोई भी एक रैंडमली हाई पकड़ लेना है, लेकिन एक शर्त है, वो वैलिड हाई होना चाहिए। वैलिड हाई वैलिड लो की निशानी मैंने पिछली क्लास में क्लियरली दी हुई है, तो 3 बार स्विंग पैटर्न को जाके स्टडी कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट नीचे तरफ आते हुए सिर्फ ये वाला स्विंग लो बनाई है, इससे पीछे कोई स्विंग लो नहीं थे, ठीक है। तो ये आपके पास स्विंग लो आ गया, ठीक है, यहाँ आप स्विंग लो लगा दें। उसके बाद अगर आप देखें आपके पास एक स्विंग हाई और स्विंग लो बनने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट ली और एक अगेन स्विंग हाई बनाई। अगर स्विंग लो के बाद न्यू जो है स्विंग लो लग जाए, मतलब यहाँ पे स्विंग हाई ना होता बल्कि डायरेक्ट नीचे एक और स्विंग लो लग जाता, तो हम इसको रिमूव करके इधर आ जाते। लेकिन अगर मार्केट आप यहाँ से ऐसे इसको ले लो कि अगर आपके पास स्विंग हाई है, देन स्विंग लो है और देन जहाँ पे स्विंग हाई है, देन तो ठीक है, आप यहाँ पे इस लेग में जो आपके पास स्विंग लो लोएस्ट लो होगा आप वही लोगे, ठीक है। मतलब अगर बीच में एक और भी होता तो हम उसकी जगह ये ले लेते, क्योंकि हमारे पास स्विंग हाई है, मतलब मार्केट रिट्रेस करके स्विंग हाई देनी ज़रूरी है। अगर स्विंग हाई नहीं मिला तो आपका सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी। मतलब दोबारा से सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ, अगर आप हाई से शुरू कर रहे हो तो स्विंग हाई के बाद आपको स्विंग लो चाहिए, और स्विंग लो के बाद आपको अगेन स्विंग लो नहीं चाहिए बल्कि एक स्विंग हाई चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट अगेन स्विंग लो दे देती है तो उसके बाद आपको अगर स्विंग हाई मिलता है तो आपके पास ये जो पीछे स्विंग लो जितने भी होंगे वो आपके पास बेकार हैं। क्यों? आपके पास एक वैलिड हाई मिला हो जहाँ से आपने स्टार्टिंग की, और उसके बाद जो इन सब में लोएस्ट लो है वो आपके पास ये है, क्योंकि इसी के बाद आपको स्विंग हाई मिला, ठीक है। जिस स्विंग लो के बाद स्विंग हाई मिलता है वही आपके पास लोएस्ट लो होता है। अब आपके पास यहाँ पे अगेन स्विंग लो हाई मिल गया, ठीक है। अब आपके पास स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मार्केट अगर आके इसे ब्रेक कर देती है तो ये क्या होगा? ब्रेक का स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इसे लोग ब्रेक का स्ट्रक्चर कहते हैं, मैं इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहता हूं, क्योंकि ये एक एंट्री मॉडल भी है जिसे हम स्विंग फेलियर मॉडल कहते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आप लोग कहो कि यार ये तो ब्रेक का स्ट्रक्चर है, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों कह रहे हैं? क्यों मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहा हूँ? तो ये निशानी है कि मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब पहली दफ़ा जब चेंज होगा तो आप उसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहोगे। सिंपल कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो नई डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, तब आप उसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहोगे, ठीक है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ तब आप कहोगे जब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, मतलब उसी डायरेक्शन में एक नया लो जो है ब्रेक करेगी, या हाई जा रही थी तो नया हाई ब्रेक कर रही है, हायर हाई ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है, तो जो भी हाई ब्रेक होता जा रहा है उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। उसका रीज़न कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यूशन में एक ही बार जो है आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा और ब्रेकअप स्ट्रक्चर बार बार आता रहेगा। लेकिन याद रहे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेकअप स्ट्रक्चर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर कहीं पे आपको कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस चीज़ को पढ़ा रहा है तो वो रॉन्ग पढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर एक एंट्री मॉडल भी है जो कि इंशाल्लाह आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं इसको क्यों मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें
मार्केट जहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद ये एक स्विंग लो लगा दी, आपके पास ये क्या हो गया, स्विंग लो। क्यों स्विंग लो है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे जाके वॉच करें। यहाँ आप जाके देखें तो ऊपर मार्केट तो गई लेकिन कोई स्विंग हाई नहीं बनाई। तो जब स्विंग हाई नहीं है तो आपके पास नया नीचे स्विंग लो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको स्विंग हाई इस पिछले वाले से ऊपर चाहिए। ऊपर तो मिला नहीं बल्कि एक नया स्विंग लो मिल गया। अगर नया स्विंग लो मिल गया तो पिछला स्विंग लो बेकार हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लो के बाद हाई चाहिए होता है। अगर हाई नहीं मिला, अगेन लो मिल रहा है, तो पिछला लो खत्म, क्योंकि नया लो और लो मिला हुआ है, ठीक है, नया लो और लो मिला हुआ है। अब जाके देखें तो आपके पास यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ भी स्विंग हाई है, यहाँ भी स्विंग हाई है, यहाँ पे बहुत सारे स्विंग हाई हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इन सब में जो हाईएस्ट हाई है वो आपके पास वैलिड स्विंग हाई है, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट हाई है। अब वो ये बनता है, मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब मार्केट वापस आके जब इसको ब्रेक कर रही है तो अब ये क्या है, ये अब आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखें, ये अब तक आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको आप क्या कहोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, अगेन ब्रेक की, ठीक है, ब्रेक की, इसको आप क्या कहोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ठीक है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये दोनों के नीचे बॉडी क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ठीक है, ये दोनों विद बॉडी ब्रेक होने चाहिए। यहाँ पे बॉडी ब्रेक होनी चाहिए, विक ब्रेक नहीं, बॉडी के साथ ब्रेकआउट चाहिए, देन ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ आपको समझ आ गई। नंबर 2 चीज़, अगर बीच में कोई स्विंग लो ब्रेक हो रहा है लेकिन हाई मौजूद नहीं है तो ये इनवैलिड है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि अभी तक कंटिन्यूशन चल रही है, ठीक है। तो ये जो चंद पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, इन पॉइंट्स को माइंड में रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, इसके ऑटो ब्लॉक्स को देखेंगे, इसमें एफजीज को देखेंगे, इसमें लिक्विडिटी को देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल रेंजेस को देखेंगे, क्वार्टरली थ्योरी को इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर ही सेशंस को देखेंगे, इसी के अंदर ही मैक्रोन मॉडल को देखेंगे, इसी के अंदर ब्रेड एंड बटर मॉडल को देखेंगे, इसी के अंदर 2022 मॉडल को देखेंगे। इतने सारे मॉडल सिर्फ इसके ही अंदर देखेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने आज लाइव पे ट्रेड किया वो बेसिकली ब्रेड एंड बटर मॉडल था और मैंने एक्सटर्नल टू इंटरनल किया था, ठीक है, कि मार्केट बाहर से अंदर आई और बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना, बाहर से अंदर आई है ना, ठीक है। तो बाहर से अंदर ट्रेड मतलब अब ये क्या थी, ये रिवर्सल ट्रेड थी, काउंटर ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड तो सेल का था। मैंने बाय क्यों यहाँ पे किया, काउंटर ट्रेंड, रिवर्सल, पुल बैक जो आना, पुल बैक तो आना होता है हर मार्केट में। अब देखिए यहाँ भी मार्केट नीचे के आने के बाद ऊपर तो गई है, यहाँ भी नीचे आने के बाद ऊपर तो गई है, यहाँ भी नीचे आने के बाद ऊपर तो गई है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ट्रेड भी बन जाती हैं, तो हमने उन्हीं को बेसिकली फॉलो किया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो लाजमी देखिएगा और इस वीडियो पे अपना प्यार ज़रूर दिखाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।